हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। अच्छे होंगे बच्चों। और आज आपकी क्लास में लेकर आया हूँ। रात के मेरे ख्याल से 12:30 हो रहे हैं, 12:30 या 1 बज रहे हैं। और मैंने बड़ी सारी क्लासों को, हाई स्कूल और इंटर की क्लासों को कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी आपका मैं विशेष तौर से ख्याल रखा हूँ और आपके लिए मैं लास्ट में इस क्लास को कर रहा हूँ। और आप सभी छोटे बच्चे इस क्लास को देखेंगे, यानी 6, 7, 8, 9, 10 के जितने बच्चे हैं इस क्लास को देखेंगे, मैथ पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि मैं मैथ को बहुत बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैथ में आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों निवेदन है, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचे। और बच्चों लेकिन एक काम आप नहीं करते हो, आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। आप कितने कंजूस हो, है ना। तो कंजूस सही हो भाई। मैं इतनी मेहनत के साथ रात में आपको पढ़ाता हूँ लेकिन आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो बताइए हमारा भी मन नहीं करेगा पढ़ाने को। तो हम तो आपको पढ़ाते हैं, आप जब मर्जी करें उसको देख सकते हैं। तो हम आपके अच्छे के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है एक लाइक करने का। तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए। आपका चैनल यदि अपना गुरुकुल आगे बढ़ेगा तो आपको भी खुशी होगी, मुझे भी होगी, ठीक है। और बेहतर क्लासें ली जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज में हम सभी लोग पढ़ते हैं। आज जो भी बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने बच्चे देख रहे हैं, और बड़ी क्लास का भी कोई देखने वाला है तो बेसिक से समझिएगा अच्छे से। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुज। किसके बारे में? त्रिभुज। अगर मैं कहूँ त्रिभुज होता क्या है बच्चों, क्या चीज़? त्रिभुज होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे त्रिभुज क्या होता है? त्रि माने, बताओ बोलो। त्रि माने तो कहेंगे सर 3, और भुज माने कहेंगे सर भुजा। तो 3 भुजा वाला अर्थात कौन? 3 भुजा वाला अर्थात कौन? त्रिभुज। कौन? त्रिभुज। 3 भुजा वाला कौन? त्रिभुज। मान लीजिए हमने एक आकृति बना दिया और हमारे पास ये आकृति है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब ध्यान से देखिए, ये 3 भुजा हो गया। अब 3 भुजा में हमें क्या मिल गया? त्रिभुज मिल गया। पहली भुजा क्या मिलेगी? बी और सी। पहली भुजा बी और सी, दूसरी भुजा सी और ए, सी और ए, और तीसरी भुजा ए और बी। तो हमें कितनी भुजा मिल गई? तो कहेंगे सर हमें 3 भुजा मिल गई। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया बच्चों त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। क्लियर हो गया। अर्थात त्रिभुज हम उसे बोलेंगे जिसकी 3 भुजाएं हों। क्या हों? 3 भुजाएं हों। नाम से यार त्रिभुज, त्रि माने 3, भुज माने भुजा, जिसकी 3 भुजा होती हो वो क्या है? त्रिभुज है। क्लियर है। अब मान लीजिए बच्चों, चलो अब आप बताएंगे MNO। चलो बच्चों बताओ पहली भुजा क्या होगी? तो कहेंगे सर NO होगी पहली भुजा। दूसरी भुजा क्या होगी? कहेंगे सर OM होगी। ठीक है बच्चों। तीसरी भुजा क्या होगी? कहेंगे सर MN होगी, MN होगी। चलिए बच्चों क्लियर है। आप भुजा निकाल लेंगे ना। 3 भुजा कौन कौन सी होती हैं? कभी भी अकेले नाम के साथ प्रदर्शित नहीं करेंगे बच्चों, हमेशा बच्चों प्रदर्शित किया जाता है 2 नामों के साथ, दोनों छोर के साथ, ठीक है, किसी भी भुजा को। अब चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्या बात करते हैं बच्चों? त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे, जो त्रिभुज होता है बच्चों, त्रिभुज के प्रकार। किसके? त्रिभुज। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, त्रिभुज बना दे रहा हूँ। त्रिभुज के प्रकार। तो ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार। एक भुजाओं के आधार पर होता है त्रिभुज। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और एक बच्चों कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी बच्चों कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? कहेंगे सर 3। और कोणों के भी आधार पर कितने प्रकार का होता है? कहेंगे सर 3। ध्यान से देखिए, भुजाओं के आधार पर सबसे पहला होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है बच्चों समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज। तीसरा होता है बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। 3 त्रिभुज हो गया। चलो पहचानते हैं। एक हम त्रिभुज बना लिए, ये ABC। मान लीजिए त्रिभुज है, ए की भुजा 5 सेंटीमीटर है AB की, और AC की भी 5 सेंटीमीटर है, और BC की भी 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ बच्चों, कह रहा है समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वो कौन सा त्रिभुज होगा? कहेंगे सर वो समबाहु त्रिभुज होगा।
समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कौन सा ये त्रिभुज हो गया बच्चों, तो कहेंगे सर ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से ध्यान से देखना, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की बच्चों दो भुजा बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो। मान लीजिए दोनों 5 5 है, तीसरी वाली 8 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या कहा, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो वो कौन सा होगा, तो कहेंगे सर वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज वो होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने विषम है, अलग अलग है, कोई समान नहीं है, जिसकी तीनों भुजा असमान होती है। क्या होती है, असमान होती है, मतलब समान नहीं होती। ये 8 है, एक 5 है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों क्या हो गई, असमान हो गई। एक 5, एक 6, एक 8, कोई बराबर नहीं है। तो ये बच्चों हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं भुजाओं के आधार पर आपको त्रिभुज पढ़ाए आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप बैक करके वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। पहला बच्चों होता है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून, न्यून माने छोटा। और दूसरा होता है बच्चों समकोण। कौन सा कोण, समकोण। और तीसरा बच्चा होता है अधिक कोण। कौन सा, अधिक कोण। 3 कोण होते हैं बच्चों। देखो न्यून कोण, अब कोण त्रिभुज में कोण भी बनता है, और कोण का से कोना, कोण कहाँ बनता है, कोने में बनता है। देखो अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं ए बी और सी, अब देखो इसका कोना कहाँ है, तो कहेंगे सर एक ए पर कोना है, एक सी पर है और एक बी पर है, यही कोना है। तो कोण कोने में बनता है, समझ गए। और त्रिभुज में कितने कोण बनेंगे, तो कहेंगे सर 3। कितने बनेंगे, 3। त्रिभुज में कितना कोना, 3, तो कोण कितने बनेंगे, 3। तो देखो न्यून कोण, पहला चीज ये ध्यान रखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कुल 180। कितना होता है, 180। इसको दिमाग में बैठाए रखना, हमेशा तीनों का जोड़ोगे कोण हमेशा 180 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 90 है और ये मान लीजिए 45 है, तो तीसरा क्या होगा, तो 90 में 45 जोड़ दो, तो 90 45 कितना होगा, तो कहेंगे सर 135 होगा। तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, तभी तो 180 बनेगा। तभी तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी तीनों को जोड़ने पर 180 आना ही चाहिए। कभी भी 2 कोण देकर तीसरा पूछे तो हमेशा दोनों को जोड़कर 180 से घटा दो, जो आएगा वही तीसरा कोण की माप आएगी। अब बात करते हैं न्यून कोण। जिस कोण, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसलिए पहले आप इनको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, तो मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से लिख कर इसको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग पहले इसको उतार लीजिए कॉपी में। देखिए बच्चों, आप सभी लोग उतार लिए। हम सभी लोग देखते हैं कि जो हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज होता है वो सबसे पहले न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण में तीनों कोण जो होंगे, अभी हमने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा 180 तीनों कोण जोड़ने पर आना चाहिए। तो जो न्यून कोण होगा उसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, 90 से कम ही होगा, ना 90 होगा ना 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम रहेगा तीनों। आप ध्यान से देखिए, यदि मैं कर दूं, यदि मैं इसको 60 कर दूं, इसको भी 60 कर दूं, इसको भी 60 कर दूं, तो ये बच्चों कौन सा कोण हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। तीनों का योग देखो, 6 6 6 छत्रिक 18, तीनों का योग कितना हो रहा है, 180। और तीनों की भुजा 90 डिग्री, तीनों भुजा का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम बन रहा है, 60 60 बन रहा है तीनों का, और तीनों का योग 180 आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, न्यून कोण है। क्लियर है। चलिए एक और मैं लिख देता हूँ, उसको आप सभी लोग बताइए। अब बताइए बच्चों, ये कौन सा कोण है, एक है 70 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 50 डिग्री, कौन सा कोण बनेगा, तो कहेंगे सर ये भी 180 बन रहा है। 70 60 130, 130 50 180, फिर भी 180 बन रहा है, और 90 से तीनों कम है। तो ये बच्चों कौन सा कोण हो गया, तो कहेंगे सर ये न्यून कोण हो गया। क्लियर हो गया बच्चों।
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक बच्चों सवाल नहीं आएगा। अब बात करते हैं समकोण। क्या बात करते हैं? समकोण। ध्यान से देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 9, देखिए बच्चों, जिस कोण का एक ट्रायंगल क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो, और बाकी दोनों 90 से कम हो, बाकी दोनों क्या हो 90 से कम हो। मान लीजिए एक ये ए बी सी, मान लीजिए ए बी कोण है 90 डिग्री, ए है 45 और सी है 45। तो देखिए, एक जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो 90 से कम हो, तो वो कौन सा होगा? समकोण। कौन सा होगा? समकोण। मतलब एक 90 हो और दूसरा 90 से कम हो। चलिए एक और लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, फिर भी बच्चों इसमें कौन सा कोण बनेगा? तो एक 90 हाई है, दोनों 90 से कम है, तो फिर भी क्या बन जाएगा? समकोण। क्या बन जाएगा? समकोण। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अधिक कोण का। किसकी बात करते हैं? अधिक कोण का। तो अधिक कोण में बच्चों कोई एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान से देखिए, कोई एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए 110 डिग्री ये है, कितना है? 110 डिग्री। 30 डिग्री ये है, कितना है? 30 डिग्री। और उसके बाद 40 डिग्री ये है। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी, तो एक कोण बी है वो 90 से ज़्यादा है, 110 है, और दोनों 90 से कम है। ये 40 है, ये 30 है, तीनों को जोड़ने के बाद 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। कौन सा कोण है? अधिक कोण है। तो हमने क्या समझा? फिर से देखो, न्यून कोण में तीनों कोण 90 से कम होने चाहिए, सम कोण में एक कोण 90 अंश होना चाहिए और दो 90 से कम होने चाहिए। अधिक कोण में एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए, दो 90 से कम होना चाहिए। ठीक है? देखिए बच्चों, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूं पहचानने को, और अच्छे तरीके से आप सभी लोग उसको करके ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, या फिर जो स्कूल के कोचिंग के बच्चे हैं आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है? तो मैंने क्या पढ़ा? त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला जो आकृति होता है त्रिभुज होता है। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती है। तो ये भी पहचानने को हम देंगे। अगला है कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 90 डिग्री से कम हो। समकोण वो त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, दो भुजा 90 से कम हो। अधिक कोण जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, दो 90 से कम हो। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों, अब मैं होमवर्क देने जा रहा हूं। इसका होमवर्क अच्छे तरीके से आप सभी लोग उतार लेंगे। ठीक है? तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैं होमवर्क को लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, और आप अच्छे तरीके से उसको उतारिएगा। ठीक है? तो चलिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हमने आपको 6 होमवर्क दिया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से उतार लेंगे। हमने पहला 3 सवाल आपको दिया है, भुजाओं के आधार पर आपको त्रिभुज पहचानना है, और हमने 3 आपको आकृति दिया है, कोणों के आधार पर त्रिभुज पहचानना है। मतलब 3 कोण आपको पहचानना है कि कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज कौन सा है, और भुजाओं के आधार पर भी कौन सा त्रिभुज कौन सा है। इस आकृति को बनाएंगे और सामने लिखेंगे कि ये त्रिभुज है, और किस लिए है ये भी लिखेंगे। इसको भी लिखना है कि ये त्रिभुज किस लिए है। अगर कोई कोण अधिक कोण है तो ये बताएंगे कि अधिक कोण कैसे है। अगर कोई त्रिभुज भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज है तो ये बताएंगे किस लिए समबाहु त्रिभुज है। आप उसको बना के उसके सामने लिखेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% कभी भी आप त्रिभुज के कोई सवाल में फंसेंगे नहीं, कहीं भी। आप देखना अगली बार जो वीडियो आएगी उसमें मैं सवाल इस पर लगवाऊंगा। आज तो मैंने सिर्फ पहचाना, आपको रूल हमने समझाया, हमने इसको पहचानने का तरीका समझाए। आने वाले टाइम में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम सवाल पढ़ेंगे, देखना कितना आसान होगा। ठीक है? तो चलिए बच्चों, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान से पहले आप उतार लीजिए इसको।